राज भारती जी महाराज की, बोलिए मानपुरी जी महाराज की, बोलिए जयतेश्वर भगवान की, बोलिए रायकाना जी महाराज की, बोलिए गुलाबदास जी महाराज की, बोलिए लकड़नाथ जी महाराज की, बोलिए गंगानाथ जी महाराज की, बोलिए आबूराज की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए मरुधर संस्थान की, बोलिए सभी भामाशाहों की, बोलिए सभी संत महापुरुषों की। हम थोड़ा करंट आई हुआ है। आज मरुधर देवासी समाज शिक्षण संस्थान के इस 5वें प्रतिभावान सम्मान समारोह में पधारे हुए पूज्य गुरुदेव, जिनको आबूराज के नाम से सनातन धर्म में जाना जाते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 राजभारती जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं, जिन्होंने इस शिक्षा को पहली प्राथमिकता देकर भले सिरोही, जालोर, पाली, जहां जहां पर भी समाज में शिक्षा कैसे आए, और शिक्षा के साथ में अभी बाबू जी ने कहा, भोपा जी ने, कि भोपा जी संत महापुरुष सभी का एक ही लक्ष्य है कि शिक्षा में समाज अग्रणी भूमिका में रहना चाहिए। अगर सिरोही में जहां कई भी आवश्यकता पड़ती है छात्रावास में, तो गुरुजी हम बच्चों के लिए अन्न और कहीं न कहीं राशन की व्यवस्था करके बच्चों को वो आशीर्वाद दिया है, पढ़ लिख कर समाज की सेवा करो। ऐसे संतों को हम वंदन करते हैं। हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव कोवड़ा मठ से पूज्य हरिपुरी जी महाराज, जो समुद्र की तरह शीतल रहते हैं, जिनके चेहरे पे हमेशा वो मुस्कुराहट, वो सनातन के प्रति दृढ़ संकल्प और आने वाले भक्तों को इस गंगा में डुबा देते हैं, जय जय सनातन कहने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे हरिपुरी जी बाबू जी के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत है। बाबू जी के पावन साधन में ऐसे दो कोहिनूर युवा संत, जिन्होंने अपने मुखारबिन से पूरे राजस्थान ही नहीं, प्रवास की धरती पर समाज को जोड़ने का काम किया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव रूपपुरी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव रामपुरी जी महाराज, हरिपुरी, रूपपुरी जी, रामपुरी जी दो ही सेम जो जुड़वा भाई है। और करी रामपुरी जी भाई हरिपुरी जी का, रूपपुरी जी करा, रूपपुरी जी ने रामपुरी जी करा। दोनों ऐसे संत जिन्होंने इस समाज को बहुत बड़ी नई दिशा दी है। ऐसे पूज्य संतों के चरणों में वंदन। हमारे मंच पर विराजमान पूज्य नवाराम जी पोपा जी, हमारे शिक्षा की अलग जगाने वाले पूज्य हमारे विश्व पितामह खेमराज जी, पूज्य धनवीर मामा जी महाराज से पधारे राणा भारती जी महाराज, हमारे राष्ट्रीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संघर्ष पुरुष, जाजा राजस्थान में समाज पीड़ा वेदना दर्द में होती है, तब लाल सिंह जी एक उम्मीद की किरण बनकर उनके बीच में पहुंचते हैं और सरबारी समाज को न्याय दिलाने का एक अनूठी सेवा कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जब नागौर की धरती पर रबारी समाज के 3 हमारे युवाओं की दर्दनाक लाइट से मौत हो गई, लाल सिंह जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़े और कहीं न कहीं 50-50 लाख रुपया देने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। आपने देखा होगा सुमेरपुर में एक शेर ने हमारे रबारी भाई को मारा। देश के आजादी के बाद खूब रबारियों को जानवर मार देते थे, लेकिन कभी किसी को कोई नहीं मिलता था। लाल जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ाई लड़ी गई तो कहीं न कहीं 15 लाख रुपया उस रबारी परिवार को मदद मिली। 5 बीघा जमीन दी सरकार ने और एक सरस बूथ आवंटित करके दिया। ये तब हो रहा है जब कहीं न कहीं हम समाज में संगठित होकर, मजबूत होकर अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे हमारे पुलिस विभाग से रिटायर्ड भिखू सिंह जी और मंच पर विराजमान सम्मानित मंच कहूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है, ऐसे हमारे आसू जी सरपंच साहब, हमारे गोपाल जी जिन्होंने रबारी समाज की संस्कृति को फिल्म के पर्दे पर लाया है, ऐसे गोपाल जी और सम्मानित मंच और विशेषकर हमारे जयपाल राम जी, जोरोबा वगैरह। और सबसे धन्यवाद तो हमारे इस लाल पगड़ी वालों को है,
जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर सहयोग दिया, आए पधारे। और पूज्य गुरुदेव राज भारती जी बाबू जी हमेशा कहते हैं कि जननी जने तो ऐसा जनजे दाता के शूर, अरे नीतर रहजे वोजनी मत घुमावजे मूढ़ा नूर। तो यहाँ पर सहयोग देने वाले सभी भामाशाहों का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, हम लोग जहां बैठे हैं उसके जस्ट पीछे हमने सरकार से लड़कर इस समाज की जमीन शेर के मुंह से निवाला लाना जैसा काम था, लेकिन आपका साथ रहा, आपका सहयोग रहा। जयपुर तक हमने लड़ाई लड़ी और मरुधर के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर ये आपके पीछे जो लगभग 2.5 बीघा जमीन इस समाज की बेटियों के लिए सरकार से हमने कहीं न कहीं अलॉटमेंट करवाई। इसमें हमारे बाबूजी और सबका सहयोग रहा। अब साथियों, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा, वो समाज के लिए लड़ेगा, वो समाज के अधिकारों की बात करेगा, वो समाज में कुरीतियों को खत्म करने का काम करेगा। इसलिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए शिक्षा के ऊपर लगातार मरुधर प्रदेश में, देश में जन जागृति के मार्फत से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। आपने देखा होगा एक कैलेंडर के मार्फत से हमने भाद्रा जून धुमड़ा माता जी मंदिर से एक यात्रा चालू की थी। 29 दिन तक हम पूरे दक्षिण भारत में घूमे और उस कैलेंडर के मार्फत से पूरे भारत के रबारियों को एक करने का काम किया कि अखिल भारतीय रबारी समाज हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। ये मरुधर के बेंदर तले संदेश दिया गया। इसलिए आज इस समय में आवश्यकता है तो एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने भाइयों को आगे लेके जाने का समय आ गया है। जो समाज संगठित होगी वो समाज मजबूत होगी और उस समाज का हमेशा मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, छोटी मोटी कमियां होती है, हर आदमी में कमियां हैं, उस कमियों को नीचे रखकर समाज कैसे आगे बढ़े, समाज संगठित कैसे हो, हमारे भाई राजनीति में कैसे आगे बढ़े, हमारे भाई प्रशासनिक सेवाओं में कैसे आगे बढ़े, हमारे भाई व्यापार में कैसे आगे बढ़े, ऐसे भाव लेकर अगर हम सभी एक दूसरे की ताकत बढ़ेंगे तो ये समाज बहुमुखी विकास करेगी और इस समाज का डंका दुनिया में बजेगा। आज धन्यवाद है मरुधर की पूरी टीम का। कल हमने पूज्य गुरुदेव राज भारती जी बाबू जी के आशीर्वाद से सुबह 11 बजे हम लोग नौजवानों ने मोटरसाइकिल, कार, ये बहुत बड़ी रैली लेकर हम यहाँ से रवाना हुए थे। पूरे इस गांव में रैली 5 बजे तक हमारी वापस यहाँ पहुंची थी। 36 कुंभ उस रैली को देखने लगी। क्या रैली काटने आई है, कोई सुना भी नहीं है, ये नेता कौन आया, लेकिन 36 कुंभ बाहर आ कर देख रही थी। आगे डीजे बज रहा है, पीछे मोटरसाइकिलों की लाइन लगी है। फिर लोगों को पूछा ये रबारी क्या कर रहा है, तो लोगों ने कहा ये देवर्षि 36 कुंभ को ये मैसेज दे रहे हैं, नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है, बालिकाओं को पढ़ाना है, सनातन धर्म की डोरी में हम सबको एक रहना है। ये रबारी आसपास में मोटरसाइकिलों से संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा इस भाद्रा जून के आसपास में ऐसी विचारधारा, ऐसा भाव लेकर आज तक किसी समाज की रैली नहीं आई है। आसपास में 36 कुंभ ने रबारी समाज की वाहवाही की और धन्यवाद दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको मजबूती से लड़ना है, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत लगती है। पिछले 20 दिन से हमारे कार्यकर्ता मरुधर के एक एक आदमी ने, एक एक नौजवानों ने ये मेहनत की, तब जाके सैकड़ों की संख्या में हमारी बेटियां सम्मानित हो रही है। आप देख रहे हो कितना दिल खुश होता है। इतनी विशाल संख्या में ये समाज का भविष्य, ये सीता स्वरूपी, ये मां पार्वती का रूप, ये लक्ष्मी स्वरूप हमारी बेटियां पढ़ेगी, लिखेगी और इस समाज का नाम रोशन करेगी। तब जाके असली मायने में हमारी भक्ति कहीं न कहीं सार्थक होगी। इसलिए जितना भी सहयोग किया है उन सभी भामाशाहों का भी धन्यवाद है। छोटी मोटी कमियां होती है, अगर कोई कमी भी हमारी इस टीम की तरफ से रही है तो हम क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि ये तो समाज का हवन है, यज्ञ है। छोटी मोटी कमियां रह जाती है, उस कमियों को आप नजरअंदाज कर हम बच्चों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि पीछे जो जमीन ली है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी हम एक भवन खड़ा करके आने वाली पीढ़ियों के लिए ये शिक्षा मंदिर भारत का भविष्य तय करेगा। हम जल्दी बिल्डिंग बनाकर इन बच्चियों को, बेटों को समर्पित करेंगे। आपके साथ की जरूरत है। हो सकता है हमारा अलग अलग पट्टा हो सकता है, अलग अलग पहनावा हो सकता है, हमारी अलग अलग भाषाएं हो सकती है, लेकिन हम पूरे भारत के रबारी एक है।
एक मंच पर हमें आना है, एक आवाज में आना है। जब जब भी आवश्यकता पड़े, छोटी मोटा मुटाव भूल कर जब इस संतों का आह्वान होता है, कई समाज सेवियों का आह्वान होता है, हमें मजबूती से एक संघ में बंधकर हमें घर से निकलना है और अपने अधिकारियों के लिए लड़ना है। जो लड़ा है उसी को मिला है, जो नहीं लड़ा है उसको आज तक किसी ने नहीं दिया है। तो क्या करते हैं, छोटी मोटी बातों में उलझ जाते हैं, एक कांग्रेस वाला बन जाता है, एक भाजपा वाला बन जाता है और राक्षसों की तरह एक दूसरे को ही कमजोर करके हम खत्म हो जाते हैं। हमें वो बुद्धि नहीं लानी है। अब हमें राजनीति की जगह है, लेकिन जहां समाज की बात आ जाए वहां हमें एक होने की जरूरत है। नेता हमारा काम करेंगे, क्योंकि नेताओं के ऊपर पार्टियों की लाइन होती है, कितना बोलना है कितना करना है वो ज्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन लाल जी जैसे समाज सेवियों के ऊपर किसी पार्टी का दबाव नहीं है। लाल सिंह जी जैसे लोग आपके लिए लड़ते हैं, आपके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहना और आने वाली 1 जुलाई को रबारी समाज डीएनटी समुदाय के लिए जयपुर की सड़कों को हम जाम करेंगे। भजन लाल जी के घर में जाकर हम हमारा हक और अधिकार मांगेंगे। इसलिए आने वाली 1 जुलाई को आप सब लोग जयपुर पधारे और रबारी समाज जिस संख्या में रहता है, मुझे बताइए क्या भाजराजुन के आसपास आपके बच्चों के लिए सरकारी आवासीय विद्यालय की जरूरत है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताइए। मेरी बच्चियां बताएगी क्या आपको आवासीय विद्यालय की जरूरत है कि नहीं है? क्या सिर्फ पूरे राजस्थान में एक स्कूल से अपना काम चलने वाला है? नहीं चलने वाला। इसलिए आज ये बेटी हमारी माता है, ये बच्चियां आह्वान करेगी कि भजन लाल जी इस भाजराजुन में, सगन सिंह जी इस भाजराजुन में, हमारे लुम्बा राम जी एमपी इस भाजराजुन में, यह शक्ति स्वरूपा बेटियां निवेदन कर रही है, आवासीय विद्यालय दीजिए और हमें पढ़ने का अवसर दीजिए। ये बेटियां पढ़ना चाहती है। आप देखो ये कितने 15-20 गांवों की बेटियां, 1000 बच्ची है। अब मुझे बताइए, एक शिरोई में विद्यालय है, 200-250 लड़कियां पढ़ती है। राजस्थान में 40 लाख रबारी रहता है। क्या हर साल 250 बच्चियों को पढ़ाने से रबारी समाज का भला हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए हर तहसील मुख्यालय पर आवासीय विद्यालय रबारी समाज की मांग है और जब तक मांग पूरी नहीं होगी, भजन लाल जी आपको सहन से बैठने देने वाले हम नहीं है। हम लड़ेंगे, आप याद होंगे तो ठीक है, जयपुर जाके हम छीन के लेकर आएंगे, लेकिन रुकने वाले और झुकने वाले, बिकने वाले, डरने वालों में से ये लाल जी की टीम नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।